अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपके सामने इमरान। आज भी आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे उनसे जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि ये कम्युनिटी, ये चैनल जो है ये ग्रो कर सके और मेरी आवाज़ सब तक पहुँच सके। मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है और इसको नाउन कहा जाता है। तो मैं नाउन पे आज आपके साथ बात करूँगा कि ये नाउन होता क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, हाउ डज इट फंक्शन इन अ सेंटेंस, या इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसकी कैटेगरी जो है वो कौन सी हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी कैटेगरीज भी कई होंगी। तो मैं उन कैटेगरीज पे भी बात करूंगा, एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आइए मैं एग्जांपल्स की तरफ चलता हूं आपके लिए आसान बनाने के लिए। लेट्स गो। तो नाउन्स जो हैं दे आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स और कैटेगरीज ऑफ नाउन्स, ईच सर्विंग अ डिफरेंट पर्पस इन लैंग्वेज। मतलब ये कि जो नाउन्स हैं ये वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, किसी जगह को, किसी चीज़ को या आइडिया को। अब चूँकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए होते हैं तो इनकी काइंड्स जो हैं या कैटेगरीज जो हैं ये भी मुख्तलिफ हैं। जो पहली हमारे पास काइंड या कैटेगरी आती है वो है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये कि जो कॉमन होते हैं ये हम कॉमन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जनरली इसको हम यूज़ करते हैं किसी बंदे के लिए या किसी जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल डॉग, सिटी, बुक, हैप्पीनेस। अब अगर मैं डॉग कह रहा हूँ तो इट कुड बी एनी डॉग, सिटी इट कुड बी एनी सिटी। मतलब ये कि ये कॉमनली मैं या जनरलाइज करके मैं बात कर रहा हूँ। इसके जो ऑपोजिट है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर इंडिविजुअल, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एंड आर टिपिकली कैपिटलाइज्ड। मतलब ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक नाम होते हैं, पर्टिकुलर नाम होते हैं इंडिविजुअल लोगों के या किसी जगह या चीज़, और इनको कैपिटलाइज करके लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन, पेरिस, द ग्रेट गैट्सबी, या लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स रिफर टू टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन परसीव विद योर सेंसेस। मीन्स कि ये जो होते हैं ये रिफर करते हैं टेंजिबल या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, जो कि एक वजूद रखते हैं, जो कि हमें नजर आते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास एग्जाम्पल्स में टेबल, ट्री, कार, चॉकलेट और ऐसी कई एग्जाम्पल्स और हो सकती हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके जो ऑपोजिट है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिप्रेजेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस और क्वालिटीज दैट आर इंटेंजिबल। अब मतलब ये जो होंगे ये इंटेंजिबल होते हैं, इनका वजूद नहीं होता, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती इनकी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, नॉलेज, हेट्रेड, कावर्डिस, ब्रेवरी, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं काउंटेबल। नाम से जाहिर हो रहा है कि जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, पेन, डेस्क, चेयर, पेंसिल। आप इसमें कई ऐड कर सकते हैं जिनको आप काउंट कर सकें। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये अनकाउंटेबल नाउन्स की आती है, जिसको हम मास नाउन्स भी कहते हैं। और ये नाउन्स होते हैं दे कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली बिकॉज दे आर टिपिकली सब्सटेंसेस, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज। इसको आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे वाटर है, इंफॉर्मेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, फर्नीचर हो गया, जैसे स्टार्स हो गए, जैसे हेयर हो गए, ऑल ऑफ देम आर अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर कलेक्टिव नाउन्स
refer to groups or collections of people or things as a single unit. मतलब ये कि ये collection of people या things के लिए single unit होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है. For example, team, family, flock, class. अब टीम जो है ये 11 बंदों को रिप्रेजेंट करती है. इसी तरह फैमिली में 5 से 6, 7, 8 लोग हो सकते हैं. क्लास में 30 से 50 स्ट्रेंथ हो सकती है. तो ये उस 30-50 स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास है. 10-11 प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम है. Compound nouns are formed by combining 2 or more words to create a single noun. मतलब एक या एक से ज्यादा जो वर्ड्स होंगे उनको हम कंबाइन करके एक सिंगल नाउन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश. अब ये टूथ और ब्रश दो वर्ड्स को जो कि बेसिकली नाउन है उनको कंबाइन करके एक नया नाउन हमारे सामने आ जाता है. इसी तरह मेल बॉक्स, इसी तरह ग्रीन हाउस. फिर हमारे पास आता है पोजेसिव नाउन्स. पोजेसिव नाउन्स इंडिकेट ऑनरशिप्स और पोजेशंस ऑफ समथिंग. मतलब ये कि ये इंडिकेट करते हैं ऑनरशिप को या पोजेशन को. फॉर एग्जाम्पल मैरीज बुक, द कंपनीज प्रॉफिट्स. तो ये थे नाउन. मैं क्विकली इसको रिकैपिचुलेट करता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकें. नाउन्स नेमिंग वर्ड्स हैं. हम किसी जगह को भी दे सकते हैं नाम. हम किसी चीज़ को नाम दे सकते हैं, हम किसी शहर को नाम दे सकते हैं, हम किसी बंदे को नाम दे सकते हैं, हम किसी आइडिया को नाम दे सकते हैं. और इसी हिसाब से फिर इसकी कैटेगरीज हैं. जैसे कि आपके सामने कॉमन नाउन के बारे में मैंने बात की कि डॉग, कैट, पेंसिल, बुक, ये सब कॉमन है. मैन, सिटी, कंट्री, ये जो मैं नाउन के नाम ले रहा हूँ ये कॉमन है. लेकिन इसी को अगर फिर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर करना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉपर नाउन की तरफ चला जाता हूँ. फिर मैं सिटी की जगह अगर इस्लामाबाद कह देता हूँ तो वही सिटी है लेकिन उसको मैंने प्रॉपर कर दिया. फिर मैं कंट्री की जगह अगर पाकिस्तान कह देता हूँ तो वही कंट्री जो कि कॉमन था अब प्रॉपर हो गया है. फिर मैं मैन की जगह जॉन कह देता हूँ तो ये प्रॉपर हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. फिर मैंने बात की काउंटेबल और अनकाउंटेबल. नाम से पता लग रहा है कि जिनको आप काउंट कर सकें वो काउंटेबल हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हैं. फिर कॉन्क्रीट नाउन्स जो कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल आइडेंटिटी रखते हों, जैसे पेन, पेंसिल, डेस्क, चेयर, ये सब जो हैं ये कॉन्क्रीट नाउन में आ जाते हैं. फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं इनकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती और मतलब ये इनटेंजिबल होते हैं. ये आपको दिखाई नहीं देते. जिसमें एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया लव, हेट्रेड, पेन, कावर्डिस, पॉवर्टी या ब्रेवरी, ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. हम इनको देख नहीं सकते बट दे डू एग्जिस्ट. फिर हमने बात की पोजेसिव नाउन्स के बारे में. अब जो ये पोजेसिव नाउन्स हैं ये किसी की पोजेशन, किसी के ऑनरशिप को शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज प्रॉफिट या द मैरीज बुक. तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस के साथ हम पोजेशन को शो कर रहे होते हैं. फिर इसी के साथ मैंने कलेक्टिव नाउन की बात की. जब एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को आप कंबाइन करते हैं और आप स्पेसिफाई करते हैं टुवर्ड्स एक यूनिट को और उसमें आप सबके लिए वो स्पेसिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे टीम, जैसे क्लास, जैसे फ्लॉक, ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं कि मीन्स के ग्रुप ऑफ पीपल जो है या ग्रुप ऑफ थिंग्स जो है उसको आप एक यूनिट से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. फिर इसके बाद कंपाउंड नाउन्स हैं. कंपाउंड नाउन्स जो हैं उसमें भी एक या एक से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली या जनरली नाउन ही होते हैं जिनको आप कंबाइन कर देते हैं और आपके पास एक नया नाउन जो होता है वो क्रिएट हो जाता है. जैसे टूथ और ब्रश, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक नया नाउन आता है जिसको टूथ ब्रश कहते हैं. इसी तरह मेल एंड बॉक्स, तो मेल बॉक्स, ग्रीन एंड हाउस, ग्रीन हाउस. तो ये आपके पास कंपाउंड नाउन के थ्रू एक नया नाउन आ जाता है. ये थे नाउन की कैटेगरीज और नाउन जो कि मैंने आपके सामने उसको एक्सप्लेन किया और यही था आज का टॉपिक. लेकिन जाने से पहले एक मरतबा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ख़ासतौर पे उनसे जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया,
कि वो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें, उसके जो आइकन को, ताकि whenever I upload a new video so you get notified। और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी ये चैनल रेफ़र करें और उनसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये कम्युनिटी, ये चैनल जो है ये ग्रो कर सके। विद दीज वर्ड्स इंशाल्लाह I'll be back, I'll be up with something new। और इसी के साथ अब मैं चलता हूँ इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। टिल देन टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।